हाय गाइस, वेलकम टू फिजिक मंत्रा। आई एम अर्जुन सिंह। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले आज मैं अपने स्टूडेंट जय के बारे में कुछ शेयर करना चाहूँगा कि अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करके उसने कोरोना वायरस को कैसे हराया और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डाइट में क्या क्या चीज़ें लेता था। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जय अपने रूममेट आदित्य के साथ रहता था। कुछ दिनों पहले आदित्य को कोरोना वायरस के सिम्टम्स दिखे। आदित्य की तबीयत ख़राब होने लगी। उसको फीवर 102-103 के आसपास था और उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी। तब जय ने हॉस्पिटल में फ़ोन करके आदित्य के बारे में सारा कुछ बताया। हॉस्पिटल से एम्बुलेंस आई और आदित्य को अपने साथ ले जाकर वहाँ पर उसका चेकअप हुआ। चेकअप के बाद आदित्य की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव निकली। इसके बाद जय ने भी अपना टेस्ट कराने के लिए सोचा कि कहीं वो भी कोरोना वायरस के संपर्क में तो नहीं आ गया। उसके बाद जय हॉस्पिटल गया और वहाँ पर उसने ब्लड टेस्टिंग कराई। इसको रैपिड टेस्टिंग भी बोलते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, रैपिड टेस्टिंग होती कैसे है। इस वायरस में टेस्टिंग दो तरह से होती है। एक इसमें स्वैब टेस्टिंग होती है और दूसरी होती है ब्लड टेस्टिंग। स्वैब टेस्टिंग जिसमें आपके गले के अंदर या नाक के अंदर एक स्वैब डालते हैं और फिर उसका सैंपल लेते हैं। फिर उस सैंपल को चेक करते हैं कि उसमें वायरस है या नहीं। और दूसरा आपका हो गया ब्लड टेस्टिंग। इसको एंटीबॉडीज़ टेस्टिंग भी कहते हैं। ये टेस्टिंग आपकी नॉर्मल शुगर टेस्टिंग की तरह ही होती है, जैसे लोग घर में शुगर टेस्ट करते हैं। इसमें आपकी फिंगर से ब्लड सैंपल लेकर टेस्टिंग किट में डालकर चेक करते हैं और इसका रिजल्ट 10 से 15 मिनट में ही आ जाता है। इसलिए ये ब्लड टेस्ट किट कुछ इस तरह दिखती है। इसमें आप देखेंगे CGM दिख रहा होगा आपको। इसमें C आपकी कंट्रोल लाइन होती है। जिस C पर लाइन आने का मतलब ये किट सही काम कर रही है। अगर C पर लाइन नहीं आती है तो इसका मतलब ये है कि ये किट सही काम नहीं कर रही है। अब दोस्तों, इसमें ब्लड सैंपल डालने के बाद केवल C पर लाइन आती है तो इसका मतलब है आपका टेस्ट निगेटिव है। तो G और M ये दो तरह की एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में होती हैं। G का मतलब IgG एंटीबॉडीज़ और M मतलब IgM एंटीबॉडीज़। IgG एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में लेट शो अप होती है। अगर टेस्ट में C और G पर लाइन शो अप हो रही है तो इसका मतलब है कि आपको ये वायरस तकरीबन 1 महीने पहले हो चुका है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में लेट में शो होता है। अगर टेस्ट में C और M पर लाइन शो हो रही है तो इसका मतलब है दोस्तों कि कोरोना वायरस पिछले कुछ दिनों में ही हुआ है। तो दोस्तों, जय की जब कोरोना टेस्टिंग रिपोर्ट आई तो उसमें C और G पर लाइन थी। इसका मतलब जय को कोरोना संक्रमण हुआ था तकरीबन 1 महीने पहले। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि G पर लाइन आने का मतलब है ये लेट शो अप करती है हमारी बॉडी में, और जय की रिपोर्ट में C और G पर लाइन थी। इसका मतलब है कि जय कोरोना संक्रमण तकरीबन 1 महीने पहले उसको हो चुका था, लेकिन अब उसको पूरी तरह से वो सही हो चुका है। तो दोस्तों, अब जानते हैं दोनों की लाइफस्टाइल के बारे में कि कैसे दो फ्रेंड एक रूम में रहने के बावजूद एक कोरोना पॉजिटिव हो चुका है पूरी तरीके से और एक ने अपने आप को पूरी तरीके से रिकवर कर लिया है। तो जो आदित्य उसका फ्रेंड था वो बहुत ज़्यादा बाहर टहलता था, बाहर जाना, स्मोकिंग करना। स्मोकिंग से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा वीक करती है। स्मोकिंग हमको नहीं करना है किसी भी कीमत पर। आदित्य मास्क को डेली रूटीन में अपने नहीं यूज़ करता था। वो बाहर भी निकलता था तो बिना मास्क के ही निकलता था। और दोस्तों, जब भी हम बाहर निकलें बिना मास्क के हमें नहीं निकलना है बाहर। चाहे आप अपनी गाड़ी के अंदर हो, चाहे आप अपने ऑफिस में हो, चाहे आप जहाँ पर भी हो, अपने घर से बाहर निकलते ही आपके फेस पे मास्क ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति आपके पास से गुजर के गया है तो उसके माइक्रो ड्रॉपलेट्स के ज़रिए से हमारी बॉडी तक पहुँच सकता है। इसलिए हमें कंटिन्यू बाहर निकलते ही फेस मास्क बराबर लगा के रखना है। अब जानते हैं दोनों के डाइट के बारे में कि दोनों लोगों के डाइट प्लान क्या थे, किस तरीके से दोनों लोग डाइट ले रहे थे। तो दोस्तों, जैसे बात हुई और जय ने मुझे सारी डिटेल बताया कि आदित्य जंक फूड या बाहर की चीज़ें खाने में ज़्यादा यकीन रखता था और बाहर की चीज़ें, फास्ट फूड, जंक फूड, ये सारी चीज़ें खाता था और दिन में तकरीबन एक बार ही वो घर का खाना खाता था।
तो इससे ये है कि बाहर का खाना हमें अवॉइड करना है, बाहर का कुछ नहीं खाना है, ज़्यादा से ज़्यादा खाना हमें घर का खाना है। और दूसरी जगह पर जब से लॉकडाउन हुआ वो वर्कआउट, तो जिम सारे क्लोज है, जैसे आपको पता है, वर्कआउट हो नहीं पा रहा था, तो वो तब से ही अपने घर पर एक्सरसाइज करता था और डाइट चार्ट जो था उसका वो प्रॉपर कंटिन्यू कर रखा था। उसके डाइट चार्ट में सारी चीज़ें इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने वाली ही थी। और लॉकडाउन के बाद उसने कुछ डाइट मुझसे पूछा भी था, जो मैंने उसको बताया भी था। तो दोस्तों, मैं सिर्फ इस पे बताना चाहूँगा कि इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिन में 2 बार कम से कम काढ़ा पिएं। इसमें आप तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग डाल सकते हैं। ये सारा 1 गिलास पानी में डालें, जब पानी आधा रह जाए तब इसको छान कर पी लें। अपने डेली रूटीन में ब्रोकली को ज़रूर ऐड करें, क्योंकि इसमें विटामिन ए और विटामिन सी और भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर भी मिल जाते हैं आपको। दोस्तों, अगर लाल शिमला मिर्च ऐड कर सकते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ही बूस्टअप करके रखेगा। क्योंकि जितने भी आपके खट्टे फल हैं उसमें लाल शिमला मिर्च में खट्टे फलों से डबल मात्रा में विटामिन सी और बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। दोस्तों, दिन में 1 बार अदरक शहद को भी साथ में ले सकते हैं। 1 चम्मच शहद में थोड़ा सा अदरक डाल के दिन में 1 बार ले सकते हैं। इसको आप मॉर्निंग में या इवनिंग में ले सकते हैं। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास आपको पानी पीना है। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे हम लोग, उतना ज़्यादा हमारी बॉडी गंदी चीज़ें बाहर निकाल सकेगी। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको कोरोना से कुछ भी नहीं होगा। और कोरोना से डरने के लिए बिल्कुल भी कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करके रखते हैं, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज आप करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको कोरोना वायरस छू भी नहीं सकता, आपके बॉडी को कहीं से कहीं तक डैमेज नहीं कर पाएगा। तो आज बस इतना ही। हेल्थ और फिटनेस की और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।